नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम स्वामित्व स्कीम को कवर करेंगे जिसका एम है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की डॉक्यूमेंटेशन करना। तो ये कैसे होगी, स्कीम के फीचर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, सारी चीज़ों को विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्क्लूड इंक्लूड की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेंट के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्वामित्व, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये स्वामित्व की फुल फॉर्म है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये चार का जॉइंट इनिशिएटिव है स्वामित्व। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया। इसका गोल क्या है कि जो रूरल रेजिडेंट्स हैं उन्हें राइट टू डॉक्यूमेंट देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, उनकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसे उन्हें डॉक्यूमेंट करने का राइट माने अधिकार प्रोवाइड करना। क्यों? ताकि उसका वो अपने इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि इस स्कीम के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम को यूज़ किया जाएगा ताकि रूरल इनहैबिटेड एरियाज़ में जो लैंड पार्सल्स हैं उन्हें मैप किए जा सके। तो लैंड को मैप करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम का भी यूज़ किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नोडल मिनिस्ट्री है, स्वामित्व स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ध्यान में रखना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो है वो नोडल डिपार्टमेंट स्टेट में है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कहाँ पे है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सेंटर में है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट स्टेट में है नोडल डिपार्टमेंट, जो कि इस स्कीम को स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट्स की असिस्टेंस यानी मदद से पूरा करेगा। यहाँ पे जो मैपिंग है इसको 4 साल लगेंगे, 2020 से 2024 तक तो मैपिंग ही मैपिंग होगी। पूरा डाटा जो आपके पास कलेक्ट होगा, तैयार होगा, वो 2025 तक होगा। तो ये पूरी की पूरी स्कीम जो है ये 2025 तक कंप्लीट होगी। ये जो स्कीम है यहाँ पे 6.62 लाख विलेजेस को कवर किया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली पूरे के पूरे भारत में। और यह एंटायर प्रोजेक्ट जो है इसको 5 साल कंप्लीट होने में लगेंगे। 4 साल तो मैपिंग में ही लगेंगे और 1 साल पूरे डाटा को स्ट्रीमलाइन फॉर्म में तैयार करने को लगेगा। तो 5 साल इस पूरी स्कीम के कंप्लीशन में लगेंगे। ये एक काफ़ी रिफॉर्मेटिव स्टेप है। क्लियर ओनरशिप जो है प्रॉपर्टी की रूरल एरियाज़ में उसे इस्टेब्लिश करने के लिए, रूरल एरियाज़ में प्रॉपर्टी के क्लियर ओनरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए ये काफ़ी रिफॉर्मेटिव स्टेप है। यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लैंड पार्सल्स हैं उसे मैप किया जाएगा और यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो हैं वो विलेज हाउस होल्ड ओनर्स, जो हाउस होल्ड के जो ओनर्स हैं उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे लीगल ओनरशिप कार्ड भी इशू किए जाएंगे प्रॉपर्टी ओनर के लिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड और टाइटल डीड्स भी उन्हें दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रूरल प्लानिंग के लिए हमें हमेशा एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। हमारे पास अगर एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड होंगे तभी तो हम अच्छे से प्लान कर पाएंगे। बिना रिकॉर्ड के प्लानिंग क्या करनी? तो रूरल प्लानिंग के लिए हमारे पास एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड होने चाहिए और इस स्कीम के माध्यम से ये एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड क्रिएट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। प्राइमरी गोल यही है कि जो कंप्रीहेंसिव प्रॉपर्टी की वैलिडेशन है उसका सॉल्यूशन रूरल इंडिया में प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ जो रूरल इंडियंस हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे वो एज अ फाइनेंशियल एसेट भी यूज़ कर सकें अगर उन्हें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उठाना हो या फिर लोन लेने हो। कई बार अपनी प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर ही कुछ लोग रूरल एरियाज़ में लोन नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पे वो लोन भी ले सकते हैं, बाकी फाइनेंशियल बेनिफिट भी उठा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को ये एक फाइनेंशियल एसेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को डिटरमाइन करने में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे
डायरेक्टली या फिर जो जीपीज हैं स्टेट्स में, उन्हें कुछ ऐसी जगह जहाँ पे डिवोल्व कर दिया जा चुका है वो भी जो स्टेट का एक्सचेकर है उसमें ऐड किए जाएंगे। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और जीआईएस मैप्स यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे जो किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये रूरल प्लानिंग में भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इसके साथ साथ जो जीआईएस मैप्स हैं उनकी मदद से हम हायर क्वालिटी की ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन सी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। फिर यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया आता है टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट आता है, लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ आती हैं और जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत आती हैं, फिर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जीआईएस की जो डिवीज़न है वो भी आता है। और यहाँ पे बाकी अगर कोई डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रूरल इनहैबिटेड एरियाज़ में किसी के अगर एसेट्स हैं तो वो भी यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा एक कम्प्रिहेंसिव डाटाबेस को प्रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे जो स्वामित्व स्कीम है ये 2 फेजेस में होगी। जो फेज़ 1 है ये पायलट फेज़ है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक ये पायलट फेज़ हुआ था। यहाँ पे कुछ स्टेट्स को इंक्लूड किया गया जैसे कि हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट्स को फेज़ 1 में इंक्लूड किया गया था। पायलट फेज़ था अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक। यहाँ पे कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम्स कोर्स भी बनाए गए, कहाँ पे, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में। फेज़ 2 की बात करें तो इसको स्केलिंग अप फेज़ माना गया। ये अप्रैल 2021 से मार्च 2025 तक चलेगा। यहाँ पे जितने भी बाकी के विलेजेस बच जाते हैं उनका सर्वे कंप्लीट किया जाएगा और CORS नेटवर्क जो है उसे कवरेज किया जाएगा पूरे के पूरे भारत में। अब यहाँ सवाल है कि स्वामित्व स्कीम की नीड क्या है। देखिए, स्कॉलर्स और जो डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं वो काफ़ी समय से एक्सेस टू प्रॉपर्टी राइट्स की और इम्प्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन इन विलेजेस, वनरेबल पॉपुलेशन जो है गांव देहात में उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए और प्रॉपर्टी राइट के एक्सेस के लिए काफ़ी सालों से बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे स्वामित्व स्कीम के तहत ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। लैंड जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी नेसेसरी रिसोर्स है क्योंकि पूरी दुनिया में मटीरियल वेल्थ को क्रिएट करने के लिए लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे जब डिफाइंड आबादी नहीं होती है, जब हमारे पास क्लियर नहीं होता है कि कौन सी आबादी कितनी है, कैसी है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कौन सी ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है, तो उससे लैंड कन्फ्लिक्ट के जो केसेस हैं वो बढ़ते हैं। तो अब जब यहाँ पे इस प्रकार की स्वामित्व स्कीम के तहत ये सब काम किए जाएंगे तो जो लैंड डिस्प्यूट हैं वो भी कम होने वाले हैं। लैंड कन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में मिलियंस में लोगों को अफेक्ट करते हैं, भारत में भी और पूरी दुनिया में भी। स्वामित्व स्कीम जो है ये इन्हीं चीज़ों को जो कि अंडरलाइंग कोजेज़ हैं इस प्रकार के लोकल लेवल पे डिस्प्यूट्स के, उन्हें एड्रेस करने का काम करेगा। यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैप्स बनाए जाएंगे ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान्स को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाएंगे, रिवर जाएंगे, स्ट्रीट लाइट्स आएंगी, रोड जाएंगी। यहाँ पे फंड्स को भी एफिशिएंटली एलोकेट किया जाएगा और उनकी एक्सेसिबिलिटी को भी इंक्रीज़ किया जाएगा। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स है स्टेट्स में उसे स्ट्रीमलाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज भी आएगा। बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो देखिए यहाँ पे ये जो स्कीम है ये कई ऐसे फैक्टर्स को इंक्लूड करती है जैसे सर्वे ग्रेड ड्रोन्स हैं, कोर्स नेटवर्क है, कंटिन्यूस ऑपरेटेड रेफरेंस सिस्टम। तो इसकी वजह से लार्ज एरियाज़ को काफ़ी कम समय में एक्यूरेटली सर्वे किया जा सकता है। अब कई जगह पे लीगल डॉक्यूमेंट की एब्सेंस होती है जिसकी वजह से रूरल प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो फाइनेंशियल एसेट्स को लेवरेज नहीं कर पाता है और वहाँ पे उसे बैंक में लोन या फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो नहीं मिल पाती है। एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स और GIS मैप जो हैं ये पंचायत को भी असिस्ट करेंगे कि वो हाई क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को भी डेवलप कर सके। ग्राम पंचायत अब स्ट्रीमलाइन कर पाएंगी प्रॉपर्टी टैक्स डिटर्मिनेशन को, जिसको फर्दर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और यहाँ पे एक्यूरेटली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन और ट्रांसपेरेंट लैंड टाइटल्स जो हैं उसे भी डिवोल्व किया जा सकेगा। प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिजी लॉकर ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप डिजी लॉकर ऐप से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आउटकम्स की बात करें तो देखिए, इस स्कीम की वजह से रिकॉर्ड ऑफ राइट खासकर रेवेन्यू और प्रॉपर्टी रजिस्टर्स की बात करें तो वो अपडेट हुआ है और कई प्रॉपर्टी ओनर्स को ऑलरेडी प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जो रूरल रेजिडेंशियल एसेट्स हैं
ये उन्हें अलो करेगा कि वो अपने क्रेडिट या फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लियर डिटर्मिनेशन होगी प्रॉपर्टी टैक्स की, जो कि जीपीज ग्राम पंचायत को काफ़ी बेनिफिट करने वाला है और वहाँ पे जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं उन्हें भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा। फरवरी 2022 तक की बात करें तो 40 लाख से ज़्यादा लोगों को जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं नोडल अथॉरिटी के द्वारा स्वामित्व स्कीम के तहत। तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर किया है। देखिए मेरी प्लेलिस्ट में गवर्नमेंट स्कीम्स, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स मिल जाएंगी। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट से कंटेंट के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जीके कंटेंट फिर जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।